शंघाई को फिर से खोलना है, लेकिन वहां अभी भी लॉकडाउन है। क्या चाइना कभी लॉकडाउन करना बंद करेगा? आपका स्वागत है। मैं मैट हूं आज क्रिस चैपल के स्थान पर। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। अंत में शून्य कोविड लॉकडाउन के 2 से अधिक महीनों के बाद शंघाई फिर से खुल रहा है। एक बार फिर एक संपन्न महानगर, जीवन से भरी सड़कें, हलचल और हलचल। अरे देखो, अधिक लोग, वे सभी बाहर और लगभग दिन का आनंद ले रहे हैं, एक कोविड परीक्षण स्थल पर जा रहे हैं। क्या जीरो कोविड महान नहीं है? अब जो फुटेज मैंने अभी आपको दिखाया वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा रॉयटर्स का था। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया स्थिति पर थोड़ा अलग है। यहाँ राज्य द्वारा संचालित चीन समाचार सेवा से फुटेज है। वे कहते हैं कि शंघाई की सड़कें सामान्य हो रही हैं। स्पष्ट होने के लिए हमने इस फुटेज को तेज नहीं किया। चाइना न्यूज सर्विस ने ऐसा किया। हाँ, जब आपको यह दिखाने के लिए फुटेज को तेज करना होता है कि सड़क पर और लोग हैं, तो यह बिल्कुल नहीं चिल्लाता है, वापस सामान्य हो रहा है। निष्पक्ष होने के लिए यहाँ कुछ राज्य द्वारा संचालित मीडिया फुटेज हैं जो वास्तव में सड़कों पर लोगों की एक अच्छी संख्या दिखाते हैं। आप एक बार में दर्जनों लोगों को देख सकते हैं। दर्जनों, 26 मिलियन लोगों के शहर में। यह पता चला कि यह शायद शंघाई की सबसे व्यस्त सड़क थी। द इकोनॉमिस्ट के एक रिपोर्टर के अनुसार सरकारी मीडिया इस गली का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए कर रहा है कि शंघाई वापस सामान्य हो गया है, जब यह नहीं है। अब जब शंघाई धीरे धीरे फिर से खुल रहा है, चीनी अधिकारी पिछले कुछ महीनों में लोगों को उन सभी तरीकों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने खराब कर दिए हैं। और ऐसा करने के लिए उन्हें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि शंघाई में अब कितनी अच्छी चीजें हैं। हार को जीत में बदलना। शंघाई 1 जून तक अपने लॉकडाउन को खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह अब से केवल 1 सप्ताह है, तो प्रचार के विशाल भार के लिए तैयार हो जाइए। जैसे, क्या यह अच्छा नहीं है कि शंघाई मेट्रो फिर से शुरू हो रही है? चलो सड़क पर आदमी से सुनते हैं। रिया मेट्रो में महिला। 您是哪一站上车的？哪一站上车的？延西路。延西路是吧？什么样的心情啊？现在？什么样的心情啊？能够做到？坐地铁今天特别高兴，因为呢封了将近要2个月了吧。自从我出生到现在，还没有受过这样的日子，被关在家里啊，不能出去啊，真是天大的笑话。好的，谢谢您阿姨。 तो यह बिल्कुल योजना के अनुसार नहीं हुआ। मेरा पसंदीदा हिस्सा माइक और कैमरे को दूर ले जाकर इसे बचाने का प्रयास है, जबकि हम अभी भी उसे कचरा लॉकडाउन में बात करते हुए सुन सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, वे इसे पोस्ट में ठीक कर देंगे। आइए किसी और से पूछे कि वे कैसे कर रहे हैं। क्या हम 我们也真的是太难了，这种在这里50多天物资什么都没发过，在这里实在是好的，也谢谢您。那祝您一路顺利哈。好的。 चीनी चाची, वे इसे वैसे ही बताते हैं जैसे यह है, लेकिन चीनी अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा जोखिम है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अगले हफ्ते शंघाई में जीत की घोषणा करने की जरूरत है, इसलिए वे सकारात्मक वाइब्स को पंप करने के लिए प्रचार का उपयोग कर रहे हैं। समस्या यह है कि शंघाई के निवासी इसे नहीं खरीद रहे हैं, खासकर तब जब वे बार बार लॉकडाउन होते रहे। सप्ताहांत में शंघाई का जिंगान जिला लॉकडाउन में वापस चला गया। बेशक वे इसे ऐसा नहीं कह रहे हैं, वे इसे एक शांत अवधि कह रहे हैं। क्या मजेदार लॉकडाउन है। प्रीस्कूल की तरह ही सभी को एक शांत अवधि की आवश्यकता होती है। देखिए, आप पूरे 30 मिनट से बाहर हैं। आप थक गए होंगे, घर जाओ और झपकी लो अगले 3 दिनों के लिए, फिर आप फिर से बाहर जा सकते हैं शायद। लेकिन यह बार बार होता रहता है, जबकि चीनी शासन दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि शंघाई वापस सामान्य हो रहा है। तो हाँ, शंघाई के लोग नाराज हैं, और ब्रेक के बाद यह और भी खराब हो जाता है। वापसी पर स्वागत है। जब वे अंततः लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो शंघाई के निवासी क्या करेंगे? शंघाई डिज्नीलैंड जाओ, ठीक है, शायद नहीं, वो बुरे सपने की चीज है। लेकिन शंघाई के निवासियों को अभी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से बहुतों को अभी भी अपने आस पड़ोस को छोड़ने की अनुमति नहीं है, भले ही उन्हें होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पड़ोस की समितियां उन्हें बंद रखना चाहती हैं।
ये कमेटियां निचले स्तर के अधिकारियों से बनी होती हैं। कभी कभी वे स्वयंसेवक भी होते हैं और वे कहते हैं कि लोग जा सकते हैं या नहीं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शंघाई के 85% निवासी कोविड मुक्त क्षेत्रों में रह रहे हैं और उन्हें अपने अपार्टमेंट परिसरों को छोड़ने और अपने पड़ोस में घूमने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन पड़ोस की समितियां उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही हैं, या वे उन्हें केवल 20 मिनट के लिए बाहर जाने दे रहे हैं, या वे उन्हें उनके अपार्टमेंट परिसर से केवल 20 मीटर की दूरी पर चलने दे रहे हैं। यह पूरी तरह से मनमाना है और मूर्ख, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पड़ोस की समितियां डरती हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने लोगों को बाहर जाने दिया और उन्हें कोविड हो गया तो पड़ोस की कमेटी मुश्किल में पड़ जाएगी, और निष्पक्ष होने के लिए वे शायद करेंगे। इस तरह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है। निर्देश ऊपर से नीचे आते हैं और अगर कुछ भी गलत होता है तो नीचे के लोगों को दोष मिलता है। लोग आमतौर पर भी सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए दंडित नहीं होते हैं। इसलिए पड़ोस की समितियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे 100% सुरक्षित होने तक लोगों को बाहर न जाने दें, और यह कभी भी 100% सुरक्षित नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि शंघाई में शहर के फिर से खुलने के बाद भी पड़ोस या जिलों में अचानक तालाबंदी होती रहेगी। लॉकडाउन की बात करें तो चीन ने अभी 14 मिलियन की आबादी वाले बंदरगाह शहर तियानजिन को लॉकडाउन कर दिया है। चीनी शासन हालांकि इसे लॉकडाउन नहीं कह रहा है, वे इसे स्थिर प्रबंधन कह रहे हैं। एक और मजेदार लॉकडाउन व्यंजना, लोगों को निश्चित रूप से कोविड परीक्षण को छोड़कर अपने निवास स्थान पर स्थिर रहना होगा, और वे हजारों लोगों को क्वारंटाइन कैंपों में भी भेज रहे हैं। और तियानजिन लॉकडाउन कुछ समय के लिए चलने वाला है, क्योंकि तियानजिन बीजिंग से 100 मील से भी कम दूरी पर है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बीजिंग में एक बड़ा कोविड का प्रकोप बिल्कुल नहीं हो सकता है, जिससे वे निश्चित रूप से चिंतित हैं। बीजिंग अपनी कोविड नीतियों को सख्त कर रहा है। बेशक वे इसे लॉकडाउन भी नहीं कह रहे हैं, वे सिर्फ घर से काम करने की आवश्यकताओं को बढ़ा रहे हैं और हजारों लोगों को क्वारंटाइन कैंप में भेज रहे हैं, भले ही वे कोविड नेगेटिव हैं। उन्होंने वास्तव में अभी तक लोगों को अपने अपार्टमेंट में बंद नहीं किया है, लेकिन यह उसी दिशा में जा रहा है, खासकर इसलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी सुन चुनलान ने अभी बीजिंग का कोविड निरीक्षण किया था, और जब भी वो इनमें से कोई एक करती है तो सख्त लॉकडाउन का पालन होता है। उदाहरण के लिए उसने कहा कि बीजिंग के अधिकारियों को जितनी जल्दी हो सके जीरो कोविड सामुदायिक प्रसारण प्राप्त करने के लिए संपर्क अनोरेखन, स्थानांतरण और संगरोध कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब है कि अधिक लॉकडाउन, अधिक परीक्षण और किसी को भी भेजना जो एक संगरोध शिविर में सकारात्मक परीक्षण कर सकता है, भले ही उन्हें कोविड न हो। जब ये बाढ़ ऊपर जाने लगे तो यह अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन मुझे बीजिंग के भविष्य में बहुत मजेदार कोविड व्यंजना दिखाई देती है। और यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपके द्वारा देखें। मुद्दा यह है कि जब तक आप सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब तक आप जो कुछ भी करते हैं उसे देखा, एकत्र और सहेजा जा रहा है। और अगर आप चीन जैसे निगरानी वाले राज्य में रह रहे हैं तो यह और भी खतरनाक है। जैसे क्या होगा अगर एक दिन कम्युनिस्ट पार्टी टीम जेकब को राजनीतिक रूप से गलत मानती है? फिर वो पहाड़ी है जिस पर मैं मर जाऊंगा। लेकिन आप चाहे जो भी ऑनलाइन कर रहे हो, आपको सर्फशार्क के साथ अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए। आप जो करते हैं वो विज्ञापनदाताओं या सरकार का व्यवसाय नहीं है। सर्फशार्क आपके ऑनलाइन डेटा को अचूक एन्क्रिप्शन के साथ निजी रखता है। और अब सर्फशार्क के पास एक नई सुविधा है जो आपको बताएगी कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो क्या उसका उल्लंघन हुआ है या डेटा लीक का हिस्सा है। मूल रूप से यह आपको दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं से सुरक्षित रखने का एक और तरीका है, चीनी सरकार की तरह। इसलिए यदि आपके पास अभी तक सर्फशार्क नहीं है तो इसे देखें, और केवल एक सर्फशार्क खाते के साथ आप इसे अपने सभी उपकरणों, अपने फोन, अपने लैपटॉप और अपने टैबलेट पर उपयोग कर सकते हैं। तो इसे अभी आजमाएं। और सर्फशार्क के पास चाइना अनसेंसर्ड प्रशंसकों के लिए एक विशेष सौदा है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% की छूट और 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त शामिल हैं। यह इसे केवल $2.21 प्रति माह बनाता है। तो इस सौदे को प्राप्त करने के लिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और बिना सेंसर किए कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर मैं मैट गनीजा हूं। देखने के लिए धन्यवाद।